एक बार सभी लोग ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। एक बार बोलिए, चक चूड़ामणि अवध नरेश महाराज दशरथ जी की जय हो। महाराज दशरथ जी की जय हो। प्रसन्न रहो राज सेवक। ये बताओ, मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं है? कोई प्रजावासी दुखी तो नहीं है? मंदिरों में पूजा पाठशाला, विद्या अध्ययन, गौओं की सेवा अच्छी तरह से हो रही या नहीं? सरकार, हर कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपके प्रजा में कोई भी प्रकार की अशांति नहीं है, शांति ही शांति है महाराज। खुशी है सब प्रजा, ना कोई फरफंद है महाराज। जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। घर घर दूध पूछ से है आबादानी महाराज। आपके यश और प्रताप से सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। गौशाला में, पाठशाला में, विद्यालयों में हर कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है महाराज। शांति ही शांति है, शांति ही शांति। वाह मंत्रीवर, तुम्हारे शब्द आनंद देते हैं मेरे मन को। जैसे बसंत ऋतु आके खिला दे एक सूखे चमन को। प्रजा एक लहराता बाग है, राजा उसका माली है। कहो अपने मुख से फूलती फलती हर एक डाली है। हर डाली फल फूल दे रही है महाराज। कोई डाली ऐसी नहीं कि जो फल फूल नहीं रही। क्योंकि राज सेवक क्यों बने हैं आज राजा हम? प्रजा के ही बनाने से। क्यों नहीं महाराज? बने हैं आज राजा हम, प्रजा के ही बनाने से। बने हैं आज राजा हम, प्रजा के ही बनाने से। क्यों बने हैं आज राजा हम, प्रजा के ही बनाने से। प्रजा के ही बनाने से। क्यों बढ़ेगा मान राजा का, बढ़ेगा मान राजा का, प्रजा के ही बढ़ाने से। बढ़ेगा मान राजा का, प्रजा के ही बढ़ाने से। प्रजा के ही बढ़ाने से घटेगा मान राजा का, घटेगा मान राजा का, प्रजा के ही घटाने से। क्यों चांसु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपो अवश्य नरकतकारी। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक का गामी कहलाता है। मंत्री सुमन, क्योंकि जब से ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मौत बधाए। क्योंकि अयोध्या में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन मैं एक प्रस्ताव रखने के लिए जा रहा हूँ। आदेश महाराज। मैं सिंहासन पर अपने बेटा राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ।
इसमें तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मेरा विचार तो ये है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पुत्र के ऊपर अपना पूरी मालकी सौंप देना चाहिए। ये पिता का कर्तव्य होता है। तुमने ठीक कहा, लेकिन राजसेवक, एक मन का दर्पण होता है और एक देखने वाला भी दर्पण होता है। तो मेरा मन का दर्पण संकेत कर रहा है, पहले मैं अपने मुखारविंद को दर्पण में देखना चाहता हूँ। सुभाओ मुकुरी कर ली ना सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे, सीता राम बदन बिलो की हम बदन बिलो के मुकुट समी की ना सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे। त्रिभुवन समीपी हम त्रिभुवन समीपे भये सृति के साथ सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे। मन हो चरती पन असी उपदेशा सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे, सीता राम जी हरे, सीता राम जी। मंत्री शिवन, मानो कानों के बाल संदेशा दे रहे हैं कि दशरथ तेरा चौथा पन्ना गया है। तुझे राम को विराज राम कहूँ दे जीवन जनाम लाही के नीले जीवन जन में लहे के नीले हूँ। क्योंकि आज मैं अपने बेटा राम को अयोध्या का राजा बनाकर अपने जीवन को धन्य कर लूंगा, कृतार्थ कर लूंगा। लेकिन मंत्री सुमंत, जितने ये प्रजावासी, क्योंकि इनसे हाथ उठा करके कहो कि राम को राजा बनाया जाए या नहीं। ठीक है महाराज, अयोध्यावासी अगर सभी की इच्छा हो कि अयोध्या में राम राज आ जाए, राम जी को इस अयोध्या का राज सौंप दिया जाए, तो एक बार सभी लोग ऊंचे सुर में जय घोष करें या तालियों से संकेत करें कि राम को राजा बनाया जाए अयोध्या का। तालियां बजाएं आप लोग। ठीक है महाराज, सभी अयोध्या वासियों की ये इच्छा है कि राम को इस अयोध्या का राजा बनाया जाए। ठीक कहा मंत्री सुमंत, क्योंकि सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु आती है, पड़ गई अवस्था तरुणाई पर वृद्ध अवस्था आती है। छा गई काली मत वाली, छा गया चांद का उजियाला है, तकता है राहु चंद्रमा को, ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला है। वर्षों गर्जा युद्ध स्थल पर, वर्षों शिकार में मगन रहा, वर्षों देखा राजपाट, वर्षों महलों में मगन रहा। मेरा करते करते हो गया सवेरा है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को ढलता है। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की सेवा कर। हो गया राज्य के योग राम, उसको राज चलाने दो और मुझे तपोवन जाने दो। ठीक है, यह विचारियो आनिंद्र पे सुदिन सुअभिषेक प्रेमी पुलकी तनी मुदित बने, गुरहु सुना बहु जाए रामा, गुरहु सुना बहु जाए।
मंत्री सुबन, ये तो पहला मत श्याम का हुआ, दूसरा तुम्हारा, तीसरा प्रजावासियों का। लेकिन मत के लिए 5 मत चाहिए। लेकिन ठीक है, गुरुदेव के आश्रम पर चलना चाहिए, बिना गुरु के किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, ये रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। आयो भवालो भवाल सुनिए मुनि नायक, सभी विधि सभी नायक, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, रोज 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये 101 रुपए की राशि राजेश राजपूत जी, श्रीमान सम्मानीय 101 रुपए की राशि राजेश राजपूत जी की ओर से छपर वाले समस्त कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। सहयोग के लिए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलती हुई लीला में ये दान दे रहे हैं 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। गुरुदेव के चरण कमलों में दास का प्रणाम। श्री कृष्ण। राजन, भगवान बढ़ाए आपके यश प्रताप को। राजन, आज तो आपके चेहरे पर खुशी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या कारण है मुझे अवगत कराया। सुनिए गुरुदेव, और राजन, आपने कहा है कि क्या कारण है। आप तो सर्वव्यापी हैं, घट घट के जानने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने कहा है तो मैं अवश्य बताता हूँ। सुनिए गुरुदेव, गुरुवर और गुरुवर के चरणों में मंगल होगा, मंगल भी होगा, अब नंदन होगा। पहले में गुरुवर के चरणों में मंगल होगा, मंगल भी होगा, अभिनंदन होगा। गुरुवर के चरणों में वंदन होगा, वंदन भी होगा, अभिनंदन होगा। क्यों बंदो गुरु पदो पदम परागा। आज गुरुदेव के चरणों में वंदना कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। बंदो गुरु पदो पदम परागा, सूरज सुबह से सरस अनुरागा। सूरज शोभा से सरस अनुरागा। गुरुवर के चरणों में मंगल होगा, मंगल भी होगा, अभिनंदन होगा। गुरुदेव, कहो राजन। आपने कहा है तो आने का कारण मैं आपको अवश्य बताता हूँ। सुनिए गुरुदेव, और है देवो उतरता जाता है। सुन रहे हो गुरुदेव? सुन रहा हूँ राजन। है देवो उतरता जाता है, और सर से अब प्रेत जवानी का अब देख सूखता जाता है, पर अपना खेत जवानी का। गुरुदेव, जब ब्रह्मचरी को पूर्ण किया,
गुरुदेव जब ब्रह्मचरी को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। तो रहा ग्रही के संयम में। अब ले करो बाण और प्रस्थ करो पहुंचू सन्यासी आश्रम में। हे गुरुदेवो सभा इसलिए बुलाई है और इसमें जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले श्री रामचंद्र और इसमें सबकी सम्मति क्या है। गुरुदेव पिछले पुरखों के समान और मुझे तपो बन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राव और उसको राज चलाने दे। रानी भी वृद्ध अवस्था है और बांधी भी वृद्ध अवस्था है। अपने सोने की चांदी में चांदी ही चांदी चांदी है। गुरुदेव कहो राजन। मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ गुरुदेव। इसमें आपकी क्या इच्छा है गुरुदेव? क्यों नहीं राजन, आपके अयोध्या राज में तो ऐसा नियम चला आता है जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको राज दिया जाता है। हमारा भी यही विचार है राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। बेगी विलंबिना करिए नृपे साजिए सबई समा। सुमंगल जबे राम होए जो विराज लखन सी रामचंद्र की जय। राजन अब विलंब करने का समय नहीं है, वह शुभ समय आ गया है। शीघ्र से शीघ्र तैयारियां की जाए और श्री राम को अयोध्या का राज बनाया जाए। ठीक है गुरुदेव, आपने कहा तो मैं सारे तीर्थों का जल भी एकत्र करवाता हूं, लेकिन आप जाकर के बेटा राम के महलों में जाएं और उन्हें इस राज यश के बारे में आप उपदेश दें, शिक्षा दें। बस गुरुदेव हमारी यही इच्छा है गुरुदेव। ठीक है, मैं राम के महलों में जाकर के उनको राज के बारे में अध्ययन कराता। श्री राम जय श्री राम। 101 रुपए की राशि पुनः लीला में बहुत सुंदर सेव कर रहे हैं भैया श्री राजेश राजपूत जी। राजेश राजपूत जी एवं अखिलेश राजपूत जी छपार वाले समस्त कलाकारों के लिए पुनः 101 रुपए की राशि दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आप बधाई के पात्र हैं। राम जी सरकार सिया और माता आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे, आपका भंडारा सदैव भरा रहे। जय श्री राम। लगी मन में लगन हो गई बाबरिया रे जिया जिया ले गयोरी मेरो सबरिया जिया ले गयोरी मेरो सबरिया।
राम के भैया तुझे गले से लगाऊं ये जिया ने कयोरी मेरो सबरिया जय हो दीनानाथ। राजकुमार राम, आपको कुछ पता है आज गुरु भगवान का आगमन हो रहा है आपके पास में? अवश्य राज सेवक। सुना जानकी, हमें राज सेवक के द्वारा ज्ञात हुआ है राम शिविर में परम पूजनीय गुरु भगवान का आगमन हो रहा है। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होने के लिए जा रहा है जानकी। नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार सेवक को गुरुदेव के समक्ष में पहुंचना चाहिए, पर कितना शुभ दिन शुभ अवसर प्रदान हुआ है राम के लिए जानकी। जो आज महाप्रभु का आगमन राम सदन में होने के लिए जा रहा है, ये उघे रहे हैं बेमल, उघे रहे बेमल बिलोचन ही के मिटाए दोष दुख भव रजनी के। ऐसे महाप्रभु का आगमन हो रहा है राम शिविर में जानकी, जिनका स्मरण करने से कष्टों का सर्वनाश हो जाता है। दलने मोहे आज राम रूपी भवन में मंगलमय करने के लिए पधार रहे हैं। दलने मोहे, दलने मोहे तम सो प्रकाश बड़े भागे उर आबह जासु। बड़े ही भाग्यशाली वो प्राणी हुआ करते हैं जिन्हें संतों का समागम प्राप्त हुआ करता है, संतों का सत्संग प्राप्त हुआ करता है, संतों की सेवा का करने का अवसर प्रदान होता है। जानकी, ये सेवक सदन, सेवक सदन स्वामी ये मंगल मूले अमंगल दम। आज राम रूपी भवन को मंगलमय करने के लिए पधार रहे हैं, जो अमंगल का दमन करने वाले हैं। ऐसे प्रभु का आगमन हो रहा है जानकी। अब प्रभुता तज, प्रभुता तज प्रभु की भयो पुनीत आज मम गृह। आज हमारे गृह में, हमारे भवन में पधार रहे हैं जानकी, तो क्यों नहीं हम चाहते हैं कि आसन को सजा दिया जाए, सुमन बिखेर दिए जाए जानकी, सिंहासन को सजा दिया जाए। कहीं गुरुदेव भगवान को आने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मैंने बांध लिया, ये मैंने बांध लिया, ये मैंने बांध लिया अब प्रेम वाला कंगीना। ये आओ 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 सिया, आओ आगे आओ। ये आओ आओ सजाओ सिया अगेला, आओ आओ सजाओ सिया अगेला, आओ आओ सजाओ सिया। मैंने बांध लिया, ये मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला
क्योंकि गुरुदेव आने ही वाले होंगे। अब पग पग पर ये पावे, अब पग पग पर ये पावे, ये मन भाव लगे। ओ सिया गुरु का आवन सुहावन लगे। ओ सिया गुरु का ये पग पग पर ये पावन मन भाव लगे। ये पग पग पर ये पावन मन भाव लगे। ओ सिया गुरु का सुहावन लगे। क्यों जानकी बड़े ही आराध्य देवता का आगमन हुआ है। हमारे आराध्य हैं, साधनों के सत्य हैं, साधना में ध्यान हम लगाएंगे। गुरु मंत्र मूल को, शरणों की धूल को, माथे से हम यो लगाएंगे। गुरु मंत्र मूल को, शरणों की धूल को, माथे से हम यो लगाएंगे। पतझड़ में ये देखो दिया सावन लगे। अब पतझड़ में ये देखो दिया सावन लगे। ओ सिया गुरु का सुहावन लगे। आओ जाइए। चलते हैं, गुरुदेव भगवान आ गए। ये महाप्रभु आपके लिए गरीब गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आए पदनाय माथा। आपके दर्शन पाकर के ये राम का जीवन कृतार्थ हो गया नाथ। सादर्य रहिते घर आने, सूर्य भांति पूजिए सनिमान। कब से हृदय में विचार आया था कि महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। हे प्रभु, आज ये नेत्र पवित्र हो गए हैं, जो कई वर्षों से व्याकुल थे। आज उन नैनों की व्याकुलता का हरण कर लिया है नाथ। जैसे ही आपके दर्शन प्राप्त हुए, आज जीवन कृतार्थ हो गया नाथ। ये व्याकुल मेरे नैना, दर्शन के प्यासे नैना। ये कब मैं देखूं प्रभु के पाँव, दर्शन के प्यासे नैना। कब मैं देखूं गुरु के पाँव, दर्शन के प्यासे नैना। व्याकुल थे मेरे नैना, दर्शन के प्यासे नैना। व्याकुल थे मेरे नैना, दर्शन के प्यासे नैना। कब मैं देखूं गुरु के पाँव, दर्शन के प्यासे नैना। जैसे ही सुना कि महाप्रभु का आगमन हो रहा है, ये
फूल बने हैं चंदन करता हूँ मैं अभिनंदन। फूल बने हैं चंदन करता हूँ मैं अभिनंदन। एक तर है कृपा गुरु की छाँव, एक तर है कृपा गुरु की छाँव। दर्शन गया से नैना अब आयुष होए, आयुष होए सो कहां गुसाई। सेवक रहा ये नाथ सेवकाई। हे महाप्रभु, अब हम जानना चाहते हैं कि सेवक के लिए क्या आज्ञा है, किस कारण से आपका आगमन हुआ है महाप्रभु। सुनिए बसराम जी। बरनी रामी गुनो सीली सुभाऊ बोले पुले के मुनिए मुनि रहू बरनेरा बोले प्रेम पुले की मुनि रहू। भूपि सजो अभिषेक समाजू चाहते देनी तुम्हें जुबिराजू। बसराम जी, आपके जो महाराज दशरथ जी है वो आपको अयोध्या का राज देना चाहती हैं और सारी तैयारियां विधि पूर्वक चल रही हैं। समस्त तीर्थों का जल एकत्रित हो गया है, इसलिए कुछ संयम नियम के बारे में आपको अवगत कराना है। अवश्य महाप्रभु, हम जानना चाहते हैं। तो बसराम जी, आपको संयम नियम के बारे में ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आपको अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। तो आपको कुशा की सैया बिछा करके शयन करना है, फलों का आहार करना है और संयम नियम का पालन करना है, ताकि ये राज्य सकुशल से विधिपूर्वक संपन्न हो सके। मैं आपको शिक्षा देने के लिए आया हूँ बसराम जी, क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है। ऐसा ही होगा महाप्रभु। हे इस गुरुदेव, प्रकार ऐसा ही होगा। गुरु सीखी दे रामी पह गए रामी हृदय सो बिसी में गुरु सीख दे रामी पह गए रामी हृदय सो बिसी में भयो रामी हृदय सो बिसी में गुरुदेव के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ है। राम के लिए राज जब से प्रातः होते ही अयोध्या का राज राम के लिए जन्मे के समस्त प्रजावासियों का मत लिया गया है। मंत्री सुमंत के द्वारा मत लिया गया है पिता के समान। पिताजी के द्वारा यह निर्णय किया गया है गुरु भगवान के द्वारा कि प्रातः होते ही राम के लिए अयोध्या का राज्य पर विचार कर रहा हूं कि कुमार भैया भरत शत्रुघ्न मामा ग्रह नन्हाल में हैं। कुमार लक्ष्मण भी हमारे पास नहीं है, सखाओं में खेल रहे होंगे भैया लक्ष्मण। जबकि ये जने में ये जने में ये के संग सब भाई भोजन शयन कीन ललकाई। हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ है।
मां सरयू में स्नान बना करके चारों भाई एकत्रित हुआ करते थे। भोजन के लिए चारों भाई एकत्रित होकर के भोजन किया करते थे। पर आज एक भी भाई हमारे पास में नहीं है। ये कारण बीत यहां तक कि ये कारण बीत उपबीत विवाह है, संग संग सब भयो उछा। जबकि हम चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ है। भैया भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का विवाह सुकीर्ति के साथ हुआ, कुमार लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। आज एक भी भाई पास में नहीं है। बिमले वंश यह अनुचित ये बंदो विभाये बड़े अब से। एक ऐसे निर्णय कर लिया पिताश्री ने, भाई चारों भाइयों को एकत्रित होना चाहिए था, एक साथ में होना चाहिए था। भैया भरत से पूछना चाहिए था, कुमार लक्ष्मण से पूछना चाहिए था। ये रघुवंश की परंपरा उल्टी होने के लिए जा रही है, पर नहीं। इस प्रकार से निर्णय किया गया है क्योंकि हमारी रघुवंश की यह परंपरा है, जो बड़ा होता है वही राज्य का अधिकारी हुआ करता है। ये भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, वो दोनों ननिहालों में मामा गृह ननिहाल। ये भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, ये वो दोनों ननिहालों में। ये गुरुवर का ये गुरुवर का संदेश मिला, देखो तो इस हाल में गुरुवर का संदेश मिला। भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, वो दोनों ननिहालों में गुरुवर का संदेश मिला, देखो तो इस हाल में। प्यारा ही न्यारा है भैया हमारा, वो जग से न्यारा है। वह संदेश से ही प्राप्त हुआ गुरुदेव भगवान के द्वारा।